नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। 8 अगस्त 2025 को निफ्टी 50 ने 24,363 पर क्लोज दिया, जो पिछले दिन से लगभग 0.82% नीचे है। वीकली चार्ट पर देखें तो निफ्टी पिछले कुछ महीनों से ओवरऑल अप ट्रेंड में था, लेकिन हाल के हफ्तों में लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं, जो शॉर्ट टर्म वीकनेस को दर्शाती हैं। प्रेजेंट में निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट S1 24,000 के पास पर है और उससे नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट S2 लगभग 23,702.60 पर स्थित है। जब तक इंडेक्स S1 के ऊपर टिकता है, यह गिरावट एक हेल्दी पुलबैक मानी जा सकती है, न कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल्स पर ध्यान दें तो इमीडिएट हर्डल R1 लगभग 24,700 पर है और उसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस R2 26,200 के पास है। अगर निफ्टी R1 को कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो फिर से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो इसे R2 की ओर ले जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो यह गिरावट अभी कंट्रोल्ड है, पैनिक सेलिंग नहीं दिख रही। वॉल्यूम में भी कोई अनयूजुअल स्पाइक नहीं है, जिससे संकेत मिलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इस फेज में ज्यादा अग्रेसिव होने से बचना चाहिए, क्योंकि R1 तक जाने से पहले और वॉलेटिलिटी आ सकती है। फिलहाल निफ्टी एक सपोर्ट जोन के करीब है और यहां से दो सिनारियोज बन सकते हैं। अगर S1 होल्ड करता है तो बाउंस मिल सकता है, और अगर यह टूटता है तो S2 तक करेक्शन संभव है। स्ट्रैटेजी वाइज पोजीशंस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना और फ्रेश एंट्री के लिए कंफर्मेशन का इंतजार करना बेहतर रहेगा। ये फेज वेट एंड वॉच का है, जहां पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होगी। 8 अगस्त 2025 को बैंक निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग 55,004 पर दी, जो पिछले हफ्ते से लगभग 1.10% नीचे है। चार्ट को देखें तो इंडेक्स ने हाल ही में एक तेज रैली के बाद करेक्शन फेज में प्रवेश किया है। अभी प्राइस अपने इमीडिएट सपोर्ट S1 54,501 के बिल्कुल करीब है। यह लेवल पहले भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पॉइंट रहा है, इसलिए यहां से रिएक्शन काफी अहम होगा। अगर S1 होल्ड करता है तो यहां से एक टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है, जो इंडेक्स को दोबारा ऊपर की ओर पुश करेगा। अपसाइड में पहला हर्डल R1 लगभग 58,668 है, जो फाइबोनैक्सी एक्सटेंशन के 1.618 जोन के पास आता है। अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो आगे मोमेंटम बढ़ सकता है और नए ऑल टाइम हाइस देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर अगर S1 डिसाइसिवली टूट जाता है तो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट S2 47,762 के पास है। यह वही लेवल है जहां से पिछली बड़ी रैली शुरू हुई थी, इसलिए यहां डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पर इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं है। वॉल्यूम डेटा भी बताता है कि गिरावट कंट्रोल्ड है। इसका मतलब यह है कि बड़े प्लेयर्स अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, न कि पूरी तरह से एग्जिट। S1 54,501 की डिसीजन पॉइंट है। होल्ड हुआ तो बाउंस, टूटने पर S2 47,762 तक स्लाइड। अपसाइड में R1 58,668 मेन रेजिस्टेंस है। फिलहाल मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है, जहां कंफर्मेशन के बिना एग्रेसिव एंट्री रिस्क बढ़ा सकती है। ये जोन ट्रेडर्स के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन का टेस्ट है। जल्दी फैसला लेने से बेटर है कि प्राइस एक्शन का साफ सिग्नल आने का इंतजार किया जाए। 8 अगस्त 2025 को इंडिया विक्स ने वीकली क्लोजिंग 12.03 पर दी, जो पिछले हफ्ते से थोड़ा ऊपर है। चार्ट के हिसाब से विक्स अभी अपने लोअर जोन में ट्रेड कर रहा है। S1 10.04 के ऊपर और 12.79 के पास रेजिस्ट हो रहा है। अगर विक्स 12.79 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो अगला हर्डल R1 16.08 होगा, जहां से पहले भी शार्प मूव्स आए हैं। इसके ऊपर R2 17.32 और फिर मेजर रेजिस्टेंस 20.72 है, जहां से मार्केट में डर तेजी से बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर विक्स फिर से स्लिप होकर S1 के नीचे जाता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी और बुलिश सेंटिमेंट बना रहेगा। अभी कैंडल स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि फियर लो है, लेकिन हल्का सा अपवर्ड मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में हल्की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। 1 अगस्त 2025 को USD INR ने वीकली कैंडल 87.2150 पर क्लोज दी, जो कि लगभग 0.88% की बढ़त दर्शाती है। चार्ट एनालिसिस से पता चलता है कि रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है और इस समय यह महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन की ओर बढ़ रहा है।
इमीडिएट रेजिस्टेंस करीब 87.97 पर है और इसके ऊपर जाने पर अगला मेजर रेजिस्टेंस 88.50 से 88.70 जोन में हो सकता है। डाउनसाइड में इमीडिएट सपोर्ट 86.6744 पर है और मेजर सपोर्ट 84.4859 के पास है। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स DXY ने इस सप्ताह 98.685 पर क्लोज दिया, जो कि लगभग 1.04% की बढ़त है। चार्ट से स्पष्ट है कि DXY अभी भी साइकोलॉजिकल लेवल 100 के नीचे है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से बेस बनाकर रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 100 है और उसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस 106.85 पर है। USD INR में तेजी का मतलब है कि भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, जो FIIs के सेंटिमेंट को थोड़ा नेगेटिव कर सकता है, क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएशन उनके रिटर्न्स को प्रभावित करता है। डॉलर इंडेक्स में बढ़त ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को थोड़ा कॉशियस कर सकती है, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में। अगर USD INR R1 के ऊपर निकलता है और डॉलर इंडेक्स भी 100 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इंडियन इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेशर बढ़ सकता है, खासकर IT और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को छोड़कर। दूसरी तरफ, अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे और USD INR 86.67 के नीचे चला जाता है, तो यह मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा, क्योंकि इससे FIIs की इनफ्लोज बढ़ सकती हैं और ओवरऑल सेंटिमेंट सुधर सकता है। इस हफ्ते डाउ जोन्स ने 44,175 के आसपास क्लोज किया, जो पिछले हफ्ते की तुलना में करीब 1.35% की बढ़त दर्शाता है। चार्ट पर देखें तो इंडेक्स अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन R1 लगभग 45,070 से थोड़ा नीचे है। इसके नीचे मल्टीपल वीकली कैंडल्स का बनना बताता है कि R1 पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। अगर प्राइस R1 को डिसाइसिवली ब्रेक करता है, तो अगला टारगेट R2 ऑल टाइम हाई जोन की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी ओर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट S1 लगभग 43,488 फिबोनाची 78.6% पर है। अगर यह लेवल टूटता है तो करेक्शन S2 लगभग 42,300 फिबोनाची 61.8% तक आ सकता है। फिलहाल मोमेंटम मॉडरेटली बुलिश है, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण अपसाइड लिमिटेड लग रही है जब तक R1 क्लियर न हो। डाउ जोन्स का ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट पर सीधा असर पड़ता है, खासकर FII फ्लोज के जरिए इंडियन मार्केट में। अगर डाउ जोन्स R1 को ब्रेक कर नई ऊंचाई पर जाता है, तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ेगा और निफ्टी सेंसेक्स को भी शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिलेगा। IT और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर डाउ जोन्स रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर S1 या S2 की तरफ आता है, तो इंडियन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट टर्म वीकनेस देखने को मिल सकती है। विशेषकर बैंकिंग और हाई बीटा स्टॉक्स पर इसका असर तेज हो सकता है। संक्षेप में, डाउ जोन्स अभी क्रूशियल मोड पर है। R1 के ऊपर ब्रेकआउट ग्लोबल इक्विटीज के लिए पॉजिटिव होगा, जबकि रिजेक्शन शॉर्ट टर्म में कॉशन की तरफ इशारा करेगा। 1 अगस्त 2025 को नैस्डैक ने वीकली कैंडल 22,746 पर क्लोज दी, जो लगभग 2.75% की गिरावट दर्शाती है। चार्ट एनालिसिस से साफ दिख रहा है कि इंडेक्स ने हाल ही में अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन R1 22,146.9 को डिसाइसिवली क्रॉस किया था, लेकिन फ्रेश हाइस बनाने के बाद सेलिंग प्रेशर आया और कीमत नीचे फिसली। इमीडिएट सपोर्ट S1 22,121.6 पर है, जो पिछले ब्रेकआउट जोन के पास है। अगर यह लेवल टूटता है तो अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट S2 करीब 20,032.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.618 लेवल पर है। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस R1 23,710 के आसपास है और इसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस R2 24,000 से 24,200 जोन में हो सकता है। पिछले कई महीनों से नैस्डैक एक मजबूत अपट्रेंड में था, जिसमें टेक्नोलॉजी और AI रिलेटेड स्टॉक्स ने बड़ा योगदान दिया। हालांकि इस सप्ताह की बड़ी रेड कैंडल यह संकेत देती है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। अगर S1 होल्ड करता है तो इंडेक्स फिर से R1 टेस्ट कर सकता है, लेकिन S1 टूटने पर डीपर करेक्शन की संभावना है। नैस्डैक ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर का बेंचमार्क है और इसकी चाल का असर इंडियन IT सेक्टर, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा आदि पर सीधा पड़ता है। अगर नैस्डैक S1 से बाउंस करता है तो इंडियन IT स्टॉक्स में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिससे निफ्टी में सपोर्ट बनेगा। वहीं अगर नैस्डैक S1 के नीचे जाता है और S2 की तरफ गिरता है, तो यह इंडियन IT सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा और ओवरऑल निफ्टी सेंटिमेंट पर भी दबाव डाल सकता है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैवी इंडिसेस में कमजोरी आने से ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली कैंडल क्लोजिंग में USD INR लगभग स्थिर से लेकर हल्की मजबूती दिखाता हुआ नजर आया। चार्ट पर देखें तो R1 83.75 के आसपास यह रेजिस्ट कर रहा है, जबकि इमीडिएट सपोर्ट S1 83.25 पर है। अगर आने वाले हफ्तों में यह R1 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट R2 84.20 तक खुल सकता है। वहीं S1 के नीचे क्लोजिंग होने पर S2 82.85 तक की गिरावट देखी जा सकती है।
कैंडल स्ट्रक्चर यह दिखा रहा है कि अभी पे एक कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन डॉलर में ग्लोबल डिमांड बढ़ने से ऊपर की ओर बायस बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स DXY की वीकली कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग दी है। यह फिलहाल R1 104.80 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और अगला टारगेट R2 105.60 की ओर बढ़ सकता है। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट S1 104.20 पर है। डॉलर इंडेक्स की यह मजबूती ग्लोबल करेंसी मार्केट में डॉलर की डिमांड को दर्शाती है, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव संकेत है। जब USD INR मजबूत होता है और डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स FII के लिए इंडियन मार्केट कम अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स करेंसी डेप्रिसिएशन से प्रभावित होती है। इससे FIIs में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, खासकर लार्ज कैप और बैंकिंग सेक्टर में। हालांकि IT सेक्टर जैसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि मजबूत डॉलर से उनकी रेवेन्यूज बढ़ते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स में रैली जारी रहती है और USD INR R1 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी और सेंसेक्स में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है। अमेरिका के 50% टैरिफ से भारत के कुछ निर्यात आधारित सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, झींगा, श्रिम्प, ऑटो पार्ट्स, केमिकल और लेदर को थोड़ी चुनौती आई है, जिससे इन सेक्टरों के शेयरों में लगभग 6% तक की अल्पकालिक गिरावट देखी गई। लेकिन भारत की मजबूत घरेलू मांग, विविध अर्थव्यवस्था और संस्थागत भरोसे ने पूरे बाजार को सहारा दिया है। भले ही सेंसेक्स थोड़े समय के लिए 80,000 से नीचे चला गया और FII ने एक दिन में करीब 5,000 रुपए करोड़ के शेयर बेचे, IT जैसे सेक्टर और घरेलू व्यवसाय इस असर से लगभग बचे रहे। मूडीज का मानना है कि यह बदलाव भारत को मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और निर्यात बाजारों में विविधता लाने का अवसर देगा, जिससे नए विकास के रास्ते खुलेंगे। अगस्त में $900 मिलियन की FPI निकासी के बावजूद लंबे समय के नजरिए से भारत का भविष्य संरचनात्मक सुधारों, मजबूत खपत और सरकारी पहलों से सुरक्षित है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के लाभ में गिरावट अस्थायी मानी जा रही है और घरेलू उद्योगों की मजबूती से बाजार में फिर से स्थिरता और भरोसा लौटने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।